नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आपके अपने YouTube चैनल दा भानु पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, रूस ने लिया लोन और इसकी किस्त भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या मोदी जी का और रूस का कनेक्शन है, ये सारी बातें आज की वीडियो में जानने वाले हैं और किन किन क्वेश्चनों पर हम नजर डालने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, पीएम मोदी लोन क्यों भरेंगे और कैसे भरेंगे, ये भी प्रश्न है। दूसरा, यदि पीएम मोदी लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, यूएस और यूरोपियन देश रूस के तेल की कीमत कैसे तय कर सकते हैं। यानी कि तेल बेच रहा है रूस और उसकी कीमत तय करने वाले हैं यूएस यानी कि अमेरिका और यूरोपियन जो देश हैं, वो सभी लोग मिलकर के रूस के तेल की कीमत तय करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे ये सारे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइस कैपिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या होती है प्राइस कैपिंग। तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि रूस ने अभी 1,11,000 करोड़ का लोन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस बैंक से लिया है। ना ही यूनियन बैंक से लिया है, ना ही आईसीआई, ना किसी स्टेट बैंक से लिया है। ये जो रूस ने लोन लिया है ये मार्केट से लिया है। कहां से लिया है? मार्केट से लिया है और एक दिन में लिया है। एक दिन में ये इतना सारा लोन, 1,11,000 करोड़ रुपए का लोन रूस ने लिया है। मार्केट से कोई भी देश लोन ले सकता है, बड़ी आसान सी बात है, इसको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी लोन की किस्त क्यों भरेंगे और कैसे भरेंगे। इस प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, इसको बताएंगे हम लास्ट में। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। दूसरा प्रश्न है, नहीं भरेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि जो महंगाई है, अभी तक जो महंगाई आपने देखी वो सिर्फ टेलर था। यदि प्रधानमंत्री मोदी इसकी किस्त नहीं भरेंगे तो महंगाई एकदम से बहुत ऊपर जाएगी। यानी कि जितनी अभी महंगाई है उससे दुगनी तिगनी और ऊपर जाएगी। वो कैसे जाएगी अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट है, यूएस और यूरोपियन देश यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री रूस के तेल की कीमत कैसे तय कर सकते हैं। जैसे साथियों, आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो रूस की हमसे दूरी है, देखा जाए मैप में तो हम वहां विदाउट समुद्र, विदाउट सी यानी कि बिना समुद्र की सहायता से रूस तक जा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अपन तो सीधा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह ऊपर से सीधा रूस से हवाई जहाज से तेल ला सकते हैं, लेकिन जो तेल रहता है, जो क्रूड ऑयल रहता है, वो हवाई जहाज से नहीं आता, वो आता है समुद्री मार्ग से। तो जो अमेरिका है और जो यूरोपियन कंट्री है वो मिलकर के रसिया को नीचा झुकाना चाहते हैं। और नीचा क्यों झुकाना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता अमेरिका और रसिया दोनों के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। तो इसलिए अमेरिका यूरोपियन कंट्री की सहायता से रसिया को झुकाना चाहता है। अब बात चल रही थी तेल की, यानी कि जो तेल आता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा आता है। यानी कि वो इधर से जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके पास से होकर के आता है। जब हम किसी देश से तेल मंगाते हैं तो जो जहाज रहता है पानी का जिसके अंदर तेल आता है, उसके लिए जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इंश्योरेंस देती हैं और कुछ सर्विसेज देती हैं। जैसे मान लो भाई मेरा घर रास्ते में पड़ रहा है, तो मैं मेरे घर के सामने से कोई यात्रा निकल रही है तो मैं उनके लिए कुछ सर्विस दे सकता हूँ, कुछ पानी प्याऊ वगैरह लगा सकता हूँ। ऐसे ही जब इनके यहाँ से जब वो जहाज गुजरता है तो इनकी कुछ सर्विसेज रहती हैं, लेकिन इनकी जो सर्विसेज रहती हैं वो पेड रहती हैं, यानी कि वो पैसों से मिलती हैं। तो अब ये लोग मिलकर के क्या करना चाह रहे हैं, ये कहते हैं रूस से या तो आप अपने तेल के दाम घटा दो, क्योंकि आज रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और कोई सा भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके जो यूक्रेन है उसका साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री दे रही हैं, लेकिन रूस अकेला लड़ रहा है। वो किसकी बदौलत लड़ रहा है? तो रूस का जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से उसकी इनकम आ रही है, इनकम हो रही है, उसकी बदौलत रूस इन सभी देशों के सामने नहीं झुक रहा है और लगातार युद्ध में बना रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कैसे भी करके जो रूस की जो मुख्य आय है, मेन इनकम है, वो ऑयल से होती है, कैसे भी करके ऑयल का प्राइस कम किया जाए। और जब ऑयल का प्राइस कम होगा तो रूस की इनकम भी कम होगी। जब रूस की इनकम कम होगी और युद्ध में खर्चा बरकरार हो ही रहा है तो रूस हो सकता है
युद्ध से अपने आप को रोक लें। तो ये इन लोगों की प्लानिंग है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अभी अभी रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने मार्केट से लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, और उसको उस पैसे को वो यहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं उसको युद्ध में यूज करने वाले हैं, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी तक खटक रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी बात चल रही थी ये लोग इसका तेल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कीमत कैसे कम कर सकते हैं। तो इन लोगों ने एक पॉलिसी चलाई कि जो भी देश रूस से तेल लेगा हम उसको ना ही सर्विस देंगे कोई, ना ही उसको इंश्योरेंस देंगे। यानी कि बात ऐसी हो गई कि आपको मेरे से पैसे चाहिए, पैसा यानी कि ऐसा कर लो, पैसा थोड़ा गलत हो जाएगा, आपको मैं अपने घर पर बुलाता हूं और कहता हूं आपको जितना मर्जी चाहे आप मेरे घर से खाना ले जाइए, लेकिन खाने के ले जाने के लिए मैं आपको बर्तन नहीं दूंगा। ये बिल्कुल बात ऐसे ही हो गई। तो यही ये लोग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा या तो हम कहेंगे उस रेट पर खरीदेगा। ये लोग क्या करेंगे, मान लो रूस 70 रुपए प्रति केजी तेल सेल करता है, तो ये लोग कह रहे हैं 70 रुपए केजी नहीं, 50 रुपए केजी तेल यदि कोई इससे खरीदेगा तो ले जाइए, हम उसको सर्विस भी दे देंगे और इंश्योरेंस भी दे देंगे। लेकिन जो रेट रूस ने कर रखे हैं तेल के, उसी रेट पर कोई देश तेल खरीदेगा तो उसको हम ना तो इंश्योरेंस देंगे और ना ही कुछ सर्विस देंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ देशों में ये कमी आएगी कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और रूस की इनकम कम हो जाएगी, जिससे वो युद्ध में अपने पैर खींचने लगेगा। तो ऐसी इन लोगों की प्लानिंग है, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हमको भविष्य में देखना है। नेक्स्ट प्रश्न था रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैं अभी बता ही चुका हूं आपको कि रूस की इनकम कम हो जाएगी और कुछ प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस कैपिंग क्या है? प्राइस कैपिंग उसी को कहते हैं कि रूस अपना तेल 70 रुपए केजी बेच रहा है तो उसको घटा करके 50 रुपए केजी कर दो, तो ये 50 रुपए केजी की प्राइस कैपिंग हो गई। अब इसका मकसद क्या है भैया? इन देशों का मकसद है रसिया की कमाई को कम करना और तेल के दामों को कंट्रोल करना। ठीक है, अभी जो जिस प्रश्न के ऊपर ये पूरी वीडियो डिस्क्राइब की गई है, प्रधानमंत्री मोदी इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे? तो भैया व्लादिमीर पुतिन ने ले लिया 1,11,000 करोड़ रुपए का लोन, अब उसकी किस्त कैसे भरेंगे? तो कुछ डेटा है जो हमें बताता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कान में बता दिया कि भाई इनके लोन की किस्त मैं भरने वाला हूं, मुझे क्या किसी को ही नहीं बताएंगे भाई। तो एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हमने आंकड़ा लगाया, अनुमान लगाया कि इसकी किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भरने वाले हैं। अभी आप देखेंगे पिछले साल हमने जो रूस से तेल का जो व्यापार किया था वो 3.7 बिलियन डॉलर में किया था। अगर पिछले महीनों की बात करें, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो टोटल व्यापार किया था वो 15.6 बिलियन डॉलर का किया था। और अक्टूबर में देख लें, सिर्फ अक्टूबर में पिछले मंथ में देख लें तो 9,40,000 बैरल डॉलर एक दिन में हमने रसिया से तेल मंगाया है। यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री लगातार मना कर रहे हैं देशों से कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन हमने कम करने की बजाय और उसके जो खपत है बढ़ा दी। यानी कि रूस से जो पहले हम तेल मंगा रहे थे जितनी मात्रा में, और उससे हमने अपना बढ़ा दिया, कम नहीं किया। और इसीलिए मैं बता रहा था आपको, जो रूस ने लोन लिया है 1,11,000 करोड़ रुपए का, उसकी लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे। कैसे भरेंगे भाई? हम लगातार इनसे ज्यादा मात्रा में तेल खरीदते हुए जा रहे हैं, तो हम तेल खरीदेंगे तो हम इनको पैसा देंगे और उस पैसे से ये लोग इस मार्केट के लोन को चुकाएंगे। तो ये था पूरी वीडियो का सारांश। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा भारत का जो तेल का आयात है सबसे ज्यादा रसिया से होता है 22%, फिर इराक से होता है 20%, उसके बाद सऊदी अरब से होता है 16%। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ।